जदयू के राज्य परिषद सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी सिन्हानी विमल शुक्ला जी हैं। कई विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव में एनडीए को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया है। कई ऐसे विधायक बने हैं जिनको विधायक बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2019 एवं 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें 2019 में सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से सांसद बने थे। वहीं 2024 में देवेश चंद्र ठाकुर जी को सांसद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान रूनीसैदपुर, सुरसंड एवं रीगा में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही, जिसके बाद मोतीलाल प्रसाद, दिलीप राय, वहीं पंकज मिश्रा विधायक बने थे। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें कह सकते हैं कई विधायक बने थे। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को भी। सर, जेपी सिन्हानी रहे हैं, नीतीश जी के साथ जेपी आंदोलन में आप भाग लिए थे, लगातार क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, हर जगह आपकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। खासकर सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में लोग सुरसंड का बेटा आपको मानते हैं। क्या कहेंगे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी है? लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस बार तो विमल शुक्ला जी को विधानसभा जाना ही चाहिए। 2010 के विधानसभा चुनाव में के दौरान कांग्रेस की कोई का कह सकते हैं वजूद कमजोर हो गया था, फिर भी आप 17,000 वोट लाए थे अपने दम पर। क्या कहेंगे? वर्ष 73 में 74 जेपी आंदोलन जब शुरू हुआ था, शुरुआती दौर में हम फर्स्ट ईयर में गोयनका कॉलेज में पढ़ रहे थे। उस समय समस्तीपुर में जो गोलीकांड हुआ छात्रों पर, उस समय जो हमारे नेता, उस समय भी छात्र आंदोलन के नेता नीतीश कुमार जी ने आह्वान किया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का, और उसी समय से लगातार हम 2 वर्षों तक जेल में रहे। पहली मेरी गिरफ्तारी वर्ष 73 में हुई थी जेपी आंदोलन में, डीआईआर वगैरह में मैं वर्षों तक जेल में रहा। बक्सर, भागलपुर, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, डुमरा, इन जेलों में मैं रहा हूं। और हमारा एक मानना है कि हम आज तक एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में मेरी पहचान है सीतामढ़ी। आज भी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहते हैं। कह सकते हैं इस उम्र में इतना एनर्जी बहुत कम लोगों को रहता है जितना आप एनर्जी लगाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वो तो पूरा सीतामढ़ी का चप्पा चप्पा लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी पूंजी ईमानदारी है, और कोई भी भ्रष्ट पदाधिकारी रहे हो या भ्रष्ट आचरण के राजनीतिक रहे हो, उनके खिलाफ मैंने आवाज उठाती रही है और हमको सफलता भी मिली है, और आज भी लोग मुझे पसंद करते हैं। आपने कहा सुरसंड, तो मैं कहता हूं कि सभी चैनल को मैं आमंत्रित करता हूं बिना मुझे गए हुए, अगर सुरसंड में 75% मतदाता मेरा नाम नहीं ले तो हमको कह दीजिएगा, मैं चुनाव की उम्मीदवारी से अपने को वापस ले लूंगा। चूंकि मेरे प्रति लोगों की भावना है कि सबसे पुराने लोग हैं, हम आंदोलन करते रहे हैं और हमको सफलता भी मिली है। हम विधानसभा अभी तक नहीं जा पाए हैं, इसलिए मेरी भी इच्छा है और मेरे शुभचिंतकों की इच्छा है पूरे जिले में और सुरसंड में विशेष रूप से कि इनके जैसे आदमी को एक बार विधानसभा जाना चाहिए। तो मेरी जरूर इच्छा है कि मैं 73 से जेपी आंदोलन से लड़ाई लड़ता रहा हूं, एक बार मुझे भी वहां जाने का, आवाज उठाने का मौका मिले, और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि मैं विधानसभा का सदस्य बनूंगा सुरसंड का, तो निश्चित रूप से नीतीश जी के आशीर्वाद से बन के जाएंगे, नरेंद्र जी मोदी जी के आशीर्वाद से बन के जाएंगे, देवेश जी के आशीर्वाद से बन के जाएंगे, तो निश्चित रूप से सीतामढ़ी जिले का नेतृत्व बिहार में एक अपने आप का अनोखा होगा, विधानमंडल में बोलने वाले का। लोग बोलते भी हैं कि विधानसभा में अगर आप पहुंचते हैं तो एक मजबूत साथी नीतीश जी को मिलेंगे। मजबूती के साथ किसी भी बात को जब रखना होता है सदन में तो उसको रख सकते हैं आप, हर तर्क वितर्क को दे सकते हैं। सीतामढ़ी जिले के प्रशासनिक स्तर पर हो, आंदोलन जिला स्तर पर हो या अनुमंडल या प्रखंड स्तर पर हो, जितना आंदोलन मैंने किया है आज के दिन में वैसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, और उसका समर्थन मुझे है। मैंने जो संघर्ष किया है, मैंने जो गिरफ्तारी दी है, मैंने जो छोटे छोटे चीजों को लेकर जिले के समस्याओं के लिए, चाहे बाढ़ का समय हो चाहे अन्य समस्या हो, लोग मेरे पास ही आते हैं और उस लड़ाई को हम लड़ते हैं। लोगों को विश्वास है
कि आप जो लड़ते हैं उसमें सफलता मिलती है। तो उसका फायदा मुझको इस बार के विधानसभा में मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग इस बार हम जितना बोल रहे हैं उससे अधिक लोग बोल रहे हैं कि आपको इस बार मिलिएगा, तो सभी एनडीए का सीट यहां जीत जाएगा। लोग चर्चा करते हैं कि सीतामढ़ी में चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, शिवहर में चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, ब्राह्मण समाज हो, भूमिहार समाज हो, अति पिछड़ा समाज के लोग हो, सब लोग आपको पसंद करते हैं। लोग मांग करते हैं कि इस बार सदन में जाना चाहिए। मतलब इस बार क्या लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान मांग तो उठने लगा है कि सुरसंड का विधायक कैसा हो, विमल शुक्ला जी जैसा हो, क्या कहेंगे? मुझे पूर्ण उम्मीद है और विश्वास है कि इस बार 8 विधानसभा क्षेत्र से मुझे मेरे नेता मुझ पर विश्वास जमा कर अगर मुझे टिकट देते हैं सुरसंड से, तो मैं 8 विधानसभा में सबसे अधिक मतों से जीत के जाऊंगा, क्योंकि मतदाता मेरे साथ है। हम ईमानदारी पूर्वक काम किए, इसलिए मेरे प्रति लोगों का आकांक्षा है कि ये जाए और हमारा नेतृत्व करें, और नीतीश कुमार जी जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री की आवाज बनकर हम बिहार विधानसभा में उतरे, और जंगल राज को जो नीतीश कुमार जी ने समाप्त किया है उसमें और मजबूती के साथ उसे हम आगे चलाते रहे, क्योंकि आज भी बिहार का बच्चा बच्चा जो यहाँ राजद पार्टी जिसको कहते हैं उनको देखना नहीं चाहता है, और जो यहाँ लड़ाई लड़ाते हैं जातीय का उसको लोग पसंद नहीं करता है। हम सभी वर्ग का मुझे समर्थन है। हम जातीय बात जो आप कह रहे हैं ठीक है, हमारे समाज के लोग भी मुझे एक तरफा 100 में 100 मुझको मदद करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे लोग भी वैसे ही मदद करते हैं, अति पिछड़े लोग भी वैसे ही करते हैं। अल्पसंख्यक समाज के पास भी जाइए पूछने तो कहेगा नेता इस जिला के वही है, क्योंकि उनकी लड़ाई में भी मैंने जो सरकार की तरफ से जो निर्देश रहता था, पार्टी का जो निर्देश होता था, उसका हम पालन अक्षरशः सड़क पर उतर के करते रहे। इसलिए हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ विरोध एक ही हो सकता है, लोग कह देंगे कि कार्यकर्ता है। तो अब नीतीश कुमार जी का ध्यान कार्यकर्ता की ओर है। लोग इस बार चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए के लगभग सभी प्रत्याशी नए होंगे, मतलब हर सीट पर नए उम्मीदवार की चर्चा हो रही कि हर सीट पर नए उम्मीदवार आ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। नए आएंगे तो कोई लड़ाई ही नहीं होगी, कोई हमारा कोई सभी सीट एनडीए अगर नए उम्मीदवार देते हैं, कार्यकर्ता में से देते हैं, सच्चे सिपाही नीतीश कुमार जो अभी पिछले विधान पार्षद से उन्होंने जो संगठनकर्ता को उन्होंने एमएलसी बनाया, इस जिला में भी पूर्व में भी कार्यकर्ता को बनाए हुए हैं। अगर वो रूप अपना लिए तो 8 के 8 कोई रोक नहीं सकता है, कोई लड़ाई नहीं। मैंने अपने दल के नेताओं से भी मिलकर कहा है, ललन बाबू से कहा है, विजय बाबू से कहा है, देवेश बाबू से कहा है, संजय झा जी से मिलकर कहा है, और नीतीश जी से भी जाके मिलके कहे हैं कि सर्वे करा लीजिए, अगर सर्वे में कार्यकर्ता का नाम आता है तो प्रथम पंक्ति में उसे टिकट दीजिए, लेकिन रुपया लुटेरा भ्रष्टाचारी ठेकेदार को टिकट मत दीजिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के चलते बिहार का दुर्दशा हुआ है। आज भी वर्कर आएगा। नीतीश कुमार जी अगर 20 वर्ष से क्यों मुख्यमंत्री है? एक ईमानदार पढ़ा लिखा इंजीनियर आज 20 वर्षों से राज कर रहा है, उसका नीचे से जो आने वाला हो उसको लाइए, निश्चित रूप से कोई लड़ाई नहीं होगी। सिर्फ आप दिल्ली और पटना से प्रचार करेंगे, सीतामढ़ी का 8 एनडीए अगर कार्यकर्ता को आप देते हैं तो जीत के नहीं भेजेंगे, तो अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। नरेंद्र मोदी जी 30 तारीख में आ रहे हैं बिहार और 2 दिन के दौरे पर हैं, क्या कहेंगे? कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। वो तो जाल बिछा दिए, जो नीतीश कुमार जी उनको प्लान बिहार का दिए हैं उस अनुरूप वो अक्षरशः पाल। पिछला दिन भी वो दरभंगा में आए थे और जो कह के गए, जो वादा करके गए पाकिस्तान आतंकवादियों पर, जाते ही चकनाचूर कर दिया आतंकवादियों को। फिर अभी आ रहे हैं 29-30 को, देखिए योजनाएं का वैसे ही नीतीश कुमार विकास का जाल बिछा दिया। अब नरेंद्र मोदी जी का जब शुभकामना बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर है, तो इतना विकास तो किसी राज्य का नहीं रहेगा जितना बिहार का हो गया और हो जाएगा इस चुनाव में। ये थे जदयू के राज्य परिषद सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी सेनानी, सीतामढ़ी के चाणक्य कहे जाने वाले, कई विधानसभा लोकसभा चुनाव में एनडीए को मजबूत करने वाले, वहीं एनडीए के प्रत्याशी को जीताकर सदन में भेजने वाले विमल शुक्ला जी आज सीतामढ़ी से जुड़े, वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।